मजहब छिपाकर हिंदू बेटियों का सौदा, मजहब छिपाकर फैलाया झूठा प्रेम जाल। प्रेम की आड़ में हिंदू बेटियों से अत्याचार, बाबा बागेश्वर के भाईजान पर गंभीर सवाल। सनातनी बेटियां मुल्लाओं की कैद में क्यों? भाइयों और बहनों, अब जरा ध्यान से सुनिए। देश में एक नई साजिश रची जा रही है। वैसे तो ये साजिश सैकड़ों साल से चल रही है, लेकिन सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी कुछ लोग सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जो इस देश की मिट्टी से नहीं बल्कि विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू डर जाए, पीछे हट जाए और उनका मकसद पूरा हो जाए, गजवाए हिंद का। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर ना जाने किन किन शहरों तक लव जिहाद का जाल फैला रखा है। हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद और उसके बाद प्रताड़ना की सारी सीमाएं लांघने वाले मुल्लाओं की ये वो कहानी है जो बिल्कुल सच है। लव जिहाद पर बनी बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी को कितना झुटलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस सच को मानने वालों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर खुलकर आवाज उठाई है। बाबा कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान इस साजिश में लगे हुए हैं, फंडिंग मिल रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, धर्म बदला जा रहा है और हम चुप हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मध्य प्रदेश में हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। भोपाल से लेकर इंदौर तक कहीं दुष्कर्म, कहीं ब्लैकमेलिंग, कहीं धर्मांतरण का दबाव। बाबा साफ कह रहे हैं, अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो कल पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब वक्त है उठने का, सोचने का और अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देने का कि कोई उन्हें बहकाने की हिम्मत ना कर सके और लव जिहाद पर रोक लग सके। मध्य प्रदेश में हाल ही में लव जिहाद से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का खुलासा हुआ है। इन घटनाओं ने राज्य में सामाजिक और धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुसलमान देश को गजवाए हिंद बनाने की साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि सभी मुसलमान नहीं, लेकिन कुछ तत्व विदेशों में बैठे आकाओं से फंडिंग प्राप्त कर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू समुदाय से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें कट्टर हिंदू बनाने की अपील की है, जैसे मुसलमानों के बच्चे कट्टर होते हैं, ताकि हिंदू बच्चियां लव जिहादियों के जाल में ना फंसे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समस्या का समाधान केवल एक धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं हो सकता, इसके लिए घर घर धीरेन्द्र शास्त्री चाहिए। देश और बुंदेलखंड का दुर्भाग्य है कि बच्चों के बिगड़ते संस्कारों के कारण लव जिहाद जैसी गंदी परंपरा चल रही है। बाबा ने कहा, लव जिहाद की प्रमुख वजह हमारी बेटियों को संस्कार ना देना है। वहीं भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लव जिहाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम एक पाक साफ मजहब है जिसमें लव जिहाद जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म में बलात्कार करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है और इस्लाम में पराई स्त्री को देखना भी पाप माना गया है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद का खुलासा होने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है, जो लव जिहाद से जुड़े मामलों की जांच करेगी। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कमजोर वर्ग की लड़कियों को प्रेम जाल, धोखे, धमकी या अन्य प्रलोभनों के माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। देश भर में लव जिहाद के मामलों को लेकर बहस जारी है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच में लव जिहाद के कोई ठोस प्रमाण नहीं पाए हैं और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एक साजिश सिद्धांत है
जिसका उद्देश्य धार्मिक विभाजनों को बढ़ावा देना है। इन घटनाओं ने समाज में गहरी चिंता पैदा कर दी है। जहां एक और कुछ लोग इसे धार्मिक साजिश मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा मानते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आईऑन भारत के साथ।